बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मा गर्म चैनल देखने वाले सभी व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सब अल्लाह का शुक्र है। बस एक आपके साथ बैड न्यूज़ शेयर करनी थी। और बैड न्यूज़ क्या, बस हमारे घर में तो क़यामत ही आ गई। बहुत 3-4 दिनों से हम घर वाले बहुत परेशान रहे हैं सब, क्योंकि आपको पता है कि जो हमसाए होते हैं वो बड़े क्लोज़ होते हैं आपसे। तो हमारे हमसायों के घर कुछ ऐसा वाक़या हो गया कि जिसकी वजह से हम सब मोहल्ले वाले, सब हमारे घर वाले सब बहुत परेशान थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड होती हैं जो कि वीडियो वही शूट कर रही होती हैं जब मैं ड्राइविंग पे जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे घर से इजाज़त नहीं है बाहर निकलने की अकेले, लेकिन ये है कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही उनको साथ ले जाती थी, क्योंकि एक अननोन जगह पे मैंने जाना था ड्राइविंग सीखने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो तुम मेरे साथ जाया करो ना। 10 दिन की बात थी बस। तो और आधे घंटे के लिए हमने जाना होता था, 10 किलोमीटर करने होते थे। तो मैंने कहा चलो तुम मेरे साथ जाया करो, साथ वीडियोस वगैरह भी बना लिया करेंगे और यानी कि अपने व्यूवर्स को भी एंटरटेन कर देंगे। तो वो मेरे साथ जाती थी। तो बस उनके, वो ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं, मैं सेंटर वाले पोर्शन में रहती हूँ। तो बस उनके घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मियाँ उनका बस हल्का हल्का बीमार ही रहता था। 2 बेटे हैं उनके। तो बहुत मेरी क्लोज़ फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी हैं। बस बहनों वाला प्यार है हम में। और मंगल की सुबह सुबह फजर के टाइम उन्होंने मेरा दरवाज़ा नॉक किया और बताया कि मेरे मियाँ की डेथ हो गई है। बड़ा हैरान कुन एकदम से मेरे लिए, तो ऐसे जैसे कुछ समझने से मैं कासर होती हूँ, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं क्या करूँ, रोऊँ, चुप करूँ। एकदम से जैसे बंदा शॉक्ड हो जाता है, ऐसे हो गई हूँ मैं। और वो भी ऐसी शॉक्ड थी। और उनके हस्बैंड घर पे नहीं थे, यानी कि कहीं गए हुए थे काम के सिलसिले में। वैसे तो वो पूरी सर्दियाँ उनकी ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी, घर पे ही थे, लेकिन कुछ इनके हालात अच्छे नहीं थे तो वो काम पे गए हैं। तो थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब थी, ज़रा संभली हुई थी, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं काम पे चला जाता हूँ। तो वो गए हैं, काम पे गए हैं। तो काम पे भी गए फैसलाबाद। तो किसी ने उनको बताया कि वहाँ कोई वाकफियत थी, तो आप वहाँ चले जाएं ना काम के सिलसिले में। तो वहाँ गए हैं। तो वहाँ बस से उतरे हैं और नीचे जैसे ही उतरे हैं उनको हार्ट अटैक हुआ है, वहीं उनकी डेथ हो गई है। इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, 35-36 साल के थे। और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का है, एक 6 साल का है। और वो मेरी फ्रेंड के लिए तो बस ऐसे ही है कि जैसे क़यामत आ गई है उस पे। भरी जवानी में बेचारी बेवा हो गई है। और कुछ हालात उनके पहले भी वीक थे। बस इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि हमें अपने जो गिले शिकवे और नाराज़गी हैं वो अपनी ज़िंदगी में ही ख़त्म कर देनी चाहिए, उनको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। क्योंकि उनके काफ़ी अरसे से अपने बहन भाइयों से और सबसे चल रहे थे, मामला चल रहे थे, नाराज़गियाँ चल रही थी। तो उनको बस नहीं, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं था। तो बाकी सारी फैमिली माशाल्लाह से ठीक ठाक है, सेटल्ड है अपने अपने घरों में। तो इनके हालात ज़रा ठीक नहीं थे। तो बस उनकी डेथ हुई है। तो बाद में सारे बहन भाई भी आ गए हैं, माँ बाप सब ने आके छाँव कर दिया है। फिर भाई क्या फ़ायदा इस चीज़ का, अगर इंसान को ज़िंदगी में किसी की कदर ना हो तो बाद में उसने कौन सा उठ के देखना था कि नाराज़गियाँ गिले शिकवे सारे ख़त्म हो गए हैं। फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपकी किसी से भी कोई नाराज़गी है, कोई गिला है, कोई शिकवा है, वो उसकी ज़िंदगी में ही ख़त्म कर लें। तो उसको इतना ज़्यादा तूल ना दें। इंसान है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये है कि उसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम कोई फ़रिश्ते नहीं हैं कि हमसे हमारे जो है वो हम मसले मसाइल जो है वो इतने लंबे लेके चलें। तो बस आप सबसे गुजारिश है कि वो मेरी फ्रेंड के हक़ में भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसके लिए आगे आसानियाँ पैदा करे, उसके बच्चों का रोज़गार का कोई ज़रिया बन जाए, सिलसिला बन जाए। तो फ़िलहाल तो हम ही उसके बहन भाई हैं, हम ही इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करेंगे। तो बाकी ये है, अल्लाह ताला भी ज़ाहिर है उसकी मदद करेंगे। और जो भी होना है अल्लाह ताला के ही वसीले से होना है।
उसी ने करना है। और आप सब बहन भाइयों भाई के लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए, और मेरी फ्रेंड के जो दुख परेशानियाँ हैं उनको कम करे, और बच्चों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। और चलें, बस यही मैंने आपको बताना था। काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो ये एक बुरी खबर थी हमारे लिए, हमारे घर में जो हुई है। तो मैंने आपसे यही गुजारिश करनी सी, खुदारा अपनी गिले शिकवे और परेशानियाँ और नाराज़गियाँ सब ख़त्म कर दें, और छोड़ दें अपनी अनाज ज़िद सबको एक साइड पे रख के, तो सबसे मिले जुले और खुश रहें। चलें जी, ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़।